दोस्तों, न सिर्फ भारत बल्कि पूरे क्वाड कंट्री को बड़ा झटका लगा है और इंडियन ओशियन में चाइना की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। ये है कंबोडिया। अपने स्क्रीन पर आप कंबोडिया को देख सकते हैं। इस देश का जो लोकेशन है वो गजब का है। चाइना जो भी ट्रेड करता है वो इसी रूट से होते हुए गुजरता है और चाइना कंबोडिया पर अपना पोर्ट बनाना चाहता था, अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था और क्वाड कंट्री ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन पिछले 4-5 सालों से क्वाड कंट्री सोते रहे और अब चाइना ने कंबोडिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। चाइना ने अपना यहाँ पर मिलिट्री बेस बना लिया है। पूरी अपडेट क्या है, चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये कितनी बड़ी चाइना की डिप्लोमेटिक जीत हुई है और अब क्वाड कंट्री क्या करेंगे। अपने स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। करीबन 8 जून 2022 की आर्टिकल है। इस आर्टिकल में चाइना ने कहा था कि कंबोडिया में एक पोर्ट है, रीम पोर्ट, इसे हम डेवलप करने जा रहे हैं और यहाँ पर एक नेवल बेस बनाएंगे। चीन इसको बहुत बड़े स्तर पर डेवलप करना चाहता था ताकि उसके जो भी युद्ध के पोत हो वो यहाँ पर खड़ा हो सके, उसकी मिलिट्री यहाँ पर हो, क्योंकि ये चाइना का रूट है। चाइना का यूरोपियन कंट्री के साथ, अमेरिकन कंट्री के साथ, इंडियन ओशियन में जो भी ट्रेड होता है वो इसी रूट के माध्यम से होता है। तो चाइना को यहाँ पर एक स्थान चाहिए था जहाँ पर उसकी मिलिट्री फोर्स रहे, उसके बड़े बड़े शिप वगैरह रहे, ताकि इस रूट में कोई भी हमला हो तो ये आसानी से उस पर नजर रख सके। ये भारत के लिए बड़ा प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि चाइना अगर यहाँ आ गया तो फिर चाइना भारत से दूर नहीं था। अगर भारत और चाइना के बीच में इंडियन ओशियन में वॉर होता है तो चाइना को चीन से भारत आने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन चाइना अगर यहाँ पर आकर के बच जाएगा तो कंबोडिया का लोकेशन देखिए आप, चाइना भारत के काफी करीब आ गया। चाइना की यहाँ पर हथियार मौजूद होगी। इसके बाद मालदीव पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। चाइना को अगर भारत से लड़ना होगा तो बड़े बड़े हथियार चाहिए होंगे। ये सारे हथियार चाइना के कंबोडिया में स्थित होंगे और कंबोडिया से मालदीव आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से चाइना पूरी तरह से प्लानिंग कर रहा है और भारत से ज्यादा प्रॉब्लम तो कंबोडिया के आसपास जो कंट्री है उनको हो रही है, क्योंकि फिलीपींस वगैरह है और भी कई कंट्री है जिनके कई हिस्सों पर चाइना दावा करता है कि यह मेरा है। तो उन सारी कंट्री को और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अब सवाल आता है कि कंबोडिया ने ऐसा क्यों किया, कंबोडिया ने चाइना को पोर्ट बनाने की आखिर इजाजत क्यों दी। तो गाइस, जिस तरह से मालदीव को चाइना ने अपने फेवर में लिया है, ठीक वही चीज कंबोडिया में हुआ है। कंबोडिया की सरकार को चाइना से फायदा हो रहा है और चाइना उसके देश को डेवलप कर रहा है, तो वो खुश है और चाइना को नेवल बेस बनाने में मदद कर रहे हैं। जब चाइना ने ये क्लेम किया कि हम यहाँ पर नेवल बेस बनाएंगे तो क्वाड कंट्री भड़क गए और क्वाड कंट्री के द्वारा कंबोडिया को धमकाया भी गया कि ये जो तुम कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जब क्वाड कंट्री के द्वारा कंबोडिया से कठोर सवाल पूछे गए, कंबोडिया ने खुद को बचाते हुए कहा कि आप इस पोर्ट पर आकर के देखिए, यहाँ पर हमारे मिलिट्री बेस हैं, आप इस पोर्ट पर आइए, यहाँ पर आपको हमारी मिलिट्री मिलेगी, ना कि चाइनीज मिलिट्री मिलेगी। चाइना बस हमारे पोर्ट को डेवलप करने का काम कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना कि कोई नेवल बेस बना रहा है। ये बोल करके कंबोडिया ने क्वाड कंट्री को मूर्ख बना दिया और क्वाड कंट्री को आपस में कोई मतलब है नहीं, क्वाड कंट्री आपस में एक्टिव है नहीं और ये पूरा का पूरा कंबोडिया अब चाइना के हाथ में जा चुका है। अभी की बड़ी खबर ये है कि चाइना ने अपना नेवल बेस तैयार कर लिया है कंबोडिया पर और अब चाइना बहुत जल्द कंबोडिया पर अपनी मिलिट्री को उतारने वाला है। चाइना ने कंबोडिया के इस पोर्ट में, रीम पोर्ट पर काफी बड़े लेवल पर डेवलप कर रहा है। एक बड़ा नेवल बेस तैयार कर चुका है चाइना, क्योंकि सैटेलाइट से जब इस पोर्ट को देखा जा रहा है तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े युद्ध पोत को खड़ा करने का जगह बनाया गया है। अगर क्वाड कंट्री सही से काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे तो ये सब नहीं हो पाता। लेकिन क्वाड कंट्री आपस में एक्टिव नहीं है। भारत और जापान आपस में एक्टिव है, लेकिन भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप इधर उधर होते रहता है और ऑस्ट्रेलिया भी साइड है, वो भी इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। मतलब क्वाड पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। और ये जो चाइना की डिप्लोमेटिक जीत हुई है इंडियन ओशियन में, इससे क्वाड कंट्री को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है आने वाले टाइम में। किसी को हो चाहे ना हो, लेकिन भारत को होगा, क्योंकि चाइना इंडियन ओशियन में अपना पैर को पसारते जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका का जो नेवल बेस है वो फिलीपींस में भी मौजूद है और जापान में भी मौजूद है चाइना का काउंटर करने के लिए। लेकिन चाइना ने कंबोडिया के ऊपर जो नेवल बेस बना लिया है उससे चाइना अब अमेरिका के इन नेवल बेस पर नजर रखेगा। तो देखा जाए तो चाइना की यहाँ पर बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। अब ये आगे देखने को मिलेगा कि क्वाड कंट्री कुछ करते भी हैं या इसे यूं ही छोड़ देते हैं, या फिर क्वाड कंट्री एक साथ मिलकर के कंबोडिया पर कार्रवाई करते हैं, उससे सवाल करते हैं कि कैसे उसने मिलिट्री बेस बनाने दिया चाइना को। अमेरिका चाहे तो कंबोडिया पर सेंसेक्स भी लगा सकता है। तो ये चीज आगे देखने को मिलेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई बिग अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। वैसे गाइस, आप चाइना के इस डिप्लोमेटिक जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे भारत को प्रॉब्लम होगा? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में? कमेंट करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।